नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज की सारी महत्वपूर्ण बातें और नहाए खाए से लेकर पारण तक की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। जो बहनें पहली बार तीज करेंगी और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बहनें इस साल पहली बार तीज उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं। इस साल बहुत ही शुभ संयोग है। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 26 अगस्त यानी कि मंगलवार भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। ये व्रत 24 घंटे का व्रत होता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। व्रत करने के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, जो कि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि सोमवार को मनाया जाएगा। यानी कि 25 अगस्त सोमवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। दातुन कीजिएगा, ब्रश यूज़ नहीं कीजिएगा, दातुन कीजिएगा। उस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। बैगन मूली और मसूर की दाल ना खाएं। अगले दिन आप 26 अगस्त को आपको 3:30 बजे सुबह उठकर आप अपनी सरगी खा लेंगे। कितने लोग 12 बजे खा लेते हैं और वही सरगी होता है, तो नहीं, ये गलत है। हमें सुबह उठ के 3:30 बजे आप उठेंगे, कौवा बोलने के पहले उठकर आप अपनी सरगी कर लेंगे। सरगी में आप जूस दही मिठाई चाय का सेवन कर सकते हैं। जिनको मेडिसिन खानी है वो अपना मिठाई खाकर आप मेडिसिन खा सकते हैं। और ठंडा चीज़ खाइए, नारियल पानी पीजिएगा, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और माता पार्वती की उन्हें गुजिया और ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है। तो आप नहाए खाए के दिन ही बना लीजिए, क्योंकि आप व्रत रखती हैं तो फिर उसमें कितना काम कीजिएगा। जितना गैस के पास रहिएगा उतना पानी पीने का मन करेगा। तो इसीलिए आप एक दिन पहले बना के और भगवान के लिए और छूने के लिए दान करने के लिए भी अलग निकाल के रख दीजिए और बाद में अपने बच्चों को आप दे सकती हैं। हम भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करते हैं। तो जब शाम हो जाए उसके पहले 4 बजे से आप अपना 3 बजे से आप लोग तैयार होना शुरू कीजिएगा। शाम में आप दातुन करके आप स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करेंगे और आपके नज़दीकी में जो मंदिर हो वहाँ जाइएगा। अपने घर में ही, अगर मंदिर दूर है नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही शिवजी बनाकर, पार्थिव शिवजी बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप व्रत के दौरान आप अपने सिंदूरा जो होता है जिससे आपकी शादी होती है, उस सिंदूर को ही आप अपने सिंदूर लगा लीजिएगा और पूजा आप कीजिएगा। तो शिव जी को अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो बेलपत्र, जितना आपके पास सामग्री मिलती है वो फल फूल गुजिया उस दिन शंकर जी को चढ़ाइएगा, ठेकुआ चढ़ाइएगा और माता पार्वती जी को और शिव जी का गठबंधन जरूर कीजिएगा। उस दिन कच्चा सूता से उनको आप गठबंधन कर दीजिएगा। पूजा करने के बाद अपने घर में जो जितने लोग बड़े हैं उनको प्रणाम कीजिएगा, पति को प्रणाम कीजिएगा। सारे लोगों को आप लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिससे रहा जा रहा है वो तो अपना व्रत करके 24 घंटा रह सकते हैं, और जिससे नहीं रह पा रहा है, जिसको बहुत दिक्कत हो जा रही है, दवाई पे वो रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि शाम में एक प्लेट में पानी ले लें और पशु बनकर, गाय बनकर लेट कर आप वो पानी पी सकती हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं अगर वो व्रत कर पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो वो फलाहार पे भी रह सकती हैं, और नहीं तो वो शाम में पूजा समाप्त होने के बाद वो एक प्लेट में पानी लेकर और वैसे ही गाय बनकर आप वो पानी पी लेंगी। इसमें कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप का
पाप नहीं लगता है। आप ऐसा कर सकती हैं। अगले दिन हमें क्या करना है, पारण करना है, जो कि 27 अगस्त को है, दिन बुधवार है। तो उस दिन आप दान करते हैं, हम लोग उस दिन दान करते हैं। तो हम जब सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद आप नहा धोवा कर पूजा वूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद दान करना होता है। तो दान में क्या होता है, ब्लाउज पीस होता है, बिंदी हुआ, चूड़ी हुआ, और महावर, काजल और मेहंदी, ऐनक, कंघी, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये दान कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या आप कर सकती हैं तो आप पूरा 16 श्रृंगार भी आप दान कर सकती हैं। उसमें गुजिया कर दीजिएगा, ठेकुआ हो गया, और चावल, और उसका चावल का सत्तू और चीनी मिलाकर उसको भी दान किया जाता है। अनाज दान किया जाता है। ये चीज़ जो भी आप सुबह होके छुइएगा वो आप मंदिर में जाकर आपको दान देना है। और जो श्रृंगार का सामान चढ़ाई होंगी वो आप अपने यूज़ के लिए आप ले लें। जो कि आप जो पूजा के दिन 26 अगस्त को जो सामान आप चढ़ाई हैं वो आपके यूज़ के लिए होगा। और जो 27 तारीख को जो आप छुइएगा दान के समय, पारण के समय जो छुइएगा, वो सारा मंदिर में जाता है। तो पारण का कोई समय नहीं होता है। पारण हमेशा उद्या तिथि में होती है। तो पहले पूजा करके, दान करके, उसके बाद आप चावल का सत्तू में चीनी मिलाकर उसको खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हमारे बिहार में ऐसे ही होता है, हमारे घर पे ऐसे ही मतलब होता है। चावल का सत्तू खाकर ही हम अपना व्रत खोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या खाकर व्रत खोला जाता है, आप अपने घर के ही तरीके से ही खाइएगा, अपना व्रत खोल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होंगी और समझ आ गया होगा। तो आप सभी को इन एडवांस हैप्पी हरतालिका तीज, और जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।